हेलो, कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों। तो साथियों, आज नई क्लास में मिलते हैं। जो हम क्लासेज पढ़ा रहे हैं आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के ऑब्जेक्टिव्स, जो हम सीरीज़ चला रहे हैं सुपर फास्ट सीरीज़। आज उसकी 4th क्लास है, जिसमें हम देखेंगे महाजनपद युग एवं मगध साम्राज्य। ठीक है जी। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है। ए खरोष्टी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी देवगिरी, ऑप्शन डी पाली। तो इसका सही विकल्प है हमारा ऑप्शन डी पाली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन महाजनपद यमुना नदी के तट पर स्थित था। जो पूछा गया है IAS 2008 में का प्रश्न है। ए अंग, बी अवंती, सी मत्स्य, डी वत्स। तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन डी वत्स। अगला प्रश्न संख्या 3, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। जो CDS 2023 का प्रश्न है। फर्स्ट है अजातशत्रु, दूसरा बिंदुसार, तीसरा है प्रसेनजीत। इनमें से कौन सा बुद्ध के समकालीन थे। तो ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है, पहला अजातशत्रु और तीसरा है हमारा प्रसेनजीत। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा। ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी कपिलवस्तु, ऑप्शन सी दोनों के साथ, ऑप्शन डी किसी के साथ नहीं। तो इसका हमारा सही उत्तर है ए वैशाली। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। ये प्रश्न हमारा पूछा गया है 2000 में IAS के में। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है नंद, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी शुंग, ऑप्शन डी कर्ण। तो इसका हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए नंद। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वित्सता का युद्ध किन किन शासकों के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस, ऑप्शन बी धनानंद एवं चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी पोरस एवं सिकंदर, ऑप्शन डी सिकंदर एवं आम्भी। तो इसका हमारा सही विकल्प है ऑप्शन सी पोरस एवं सिकंदर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 हमारा, सिकंदर भारत को जीतने बिना ही यहाँ से वापस क्यों लौट गया। जीते बिना ही वापस क्यों लौट गया। तो पहला ऑप्शन है भारतीय नरेशों की बहादुरी के कारण, बी है सिकंदर काफ़ी समय से बाहर था, सी उसके सैनिक लंबे समय से अपने देश से निकले होने के कारण थक गए थे, इस कारण उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, ऑप्शन डी भारत उसे वीरान एवं गरीब लगा। तो इसका हमारा सही विकल्प है विकल्प ए, भारतीय नरेशों की बहादुरी के कारण।
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 8, भारत में सिकंदर की सफलता का कारण क्या था? ऑप्शन ए, वह शक्तिशाली था। ऑप्शन बी, भारत में कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी। और ऑप्शन सी है हमारा, वह अच्छा प्रशासक था। डी, उसे भारतीय शासकों ने सहायता दी। तो इसका सही उत्तर है हमारा, सही विकल्प है ऑप्शन बी, भारत में कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 9, गांधार कला शैली एक संश्लेषण है। यह प्रश्न यूपी पीसीएस 1996 में पूछा गया है। ए, विकल्प ए, भारतीय तथा फारसी कला का। ऑप्शन बी, भारतीय तथा चीनी कला का। ऑप्शन सी, भारतीय तथा तुर्की अफगानी कला का। ऑप्शन डी, भारतीय तथा यूनानी कला का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रश्न संख्या 10। चलिए देखते हैं। नीचे कुछ प्राचीन राज्यों तथा उनकी राजधानियों के युग्म दिए गए हैं, उनमें से कौन से सही सम्मिलित नहीं हैं? पहला दिया हुआ है अंग, चंपा। दूसरा है वत्स, साकेत। तीसरा है पांचाल, कन्यक्यूज। चौथा है मगध, गिरिब्रज। तो देखिए कौन सा सही है। ऑप्शन दिया है 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 3 और 4, ऑप्शन डी है 1 और 4। तो इसका सही ऑप्शन है डी, 1 और 4, 1 और 4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? ऑप्शन ए साइरस, ऑप्शन बी डेरियस, ऑप्शन सी अग्रमीज, ऑप्शन डी जेरेक्स। तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन ए साइरस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12, बिम्बसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? ए कौशल, बी अंग, सी अवंती, डी वैशाली। तो इसका हमारा सही उत्तर है सी अवंती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 13, निम्न में से किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी बिम्बिसार, ऑप्शन सी शिशुनाग, ऑप्शन डी महापद्मनंद। तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन सी शिशुनाग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14, बिम्बिसार के शासनकाल में किस क्षेत्र में साम्राज्य विस्तार की प्रवृत्ति का विकास होता है? ए पूर्वी भारत, बी उत्तरी भारत, सी दक्षिणी भारत, डी पश्चिमोत्तर भारत। तो इसका हमारा सही विकल्प है ऑप्शन बी उत्तरी भारत। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 15, काफ़ी बड़ा है ये। प्रश्न संख्या 15, नंदवंश के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, इसकी स्थापना ईसा पूर्व 3वीं सदी में महापद्मनंद ने की। ऑप्शन बी, बौद्ध साहित्य के अनुसार धनानंद इस वंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन सी, नंदों के समय कुरु, पांचाल, काशी, इक्ष्वाकु, मिथिला, हेय, अश्मक आदि अन्य स्वतंत्र राज्य थे। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी, बौद्ध साहित्य के अनुसार धनानंद इस वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। प्रश्न संख्या 16, निम्न में से किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुई? ए अटाला, बी तक्षशिला, सी बेबीलोन, डी जेड्रोसिया। ऑप्शन सी
बेबीलोन। प्रश्न संख्या 17, चलिए देखते हैं। निम्न में से किसने कल्पसूत्र की रचना की है? ए भद्रबाहु, बी स्थलबाहु, सी गोशल और डी गौशाला मखलीपुत्र। तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन ए भद्रबाहु। प्रश्न संख्या 18, निम्न में से अश्वघोष की रचना है? ए बुद्धचरित, बी सौंदरानंद, सी सारिपुत्र प्रकरण, डी उपयुक्त सभी। तो इसका हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी सभी। प्रश्न संख्या 19, मगध साम्राज्य के निम्न शासकों का सही कालक्रम क्या है? पहला उदयन, कालाशोक, धनानंद, चौथा शिशुनाग। तो इसका हमारा सही उत्तर है कालक्रम का सी, पहला चौथा, पहला फिर चौथा, दूसरा ये है, पहला ये है, फिर तीसरा ये है, चौथा हमारा धनानंद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20, बौद्ध साहित्य में उल्लिखित महाजनपद काल में अवंती में निम्नलिखित में से कौन सा एक राजवंश शासक करता था? IAS 2008 में पूछा गया है। इक्ष्वाकु, बी हर्यंक, सी पौरव, डी प्रघोत। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी प्रघोत। प्रश्न संख्या 21, निम्न का सही क्रम क्या है? पहला सिकंदर की पंजाब विजय, दूसरा कनिष्क का राज्यारोहण, तीसरा अशोक की कलिंग विजय, डी बुद्ध का जन्म। इसका सही क्रम क्या होगा? तो इसका सही क्रम है डी 4 1 3 2, 4 1 2 2 4 होगा। ठीक है, अब लास्ट प्रश्न देखते हैं। इस क्लास का लास्ट प्रश्न है, पश्चिम से पूर्व की ओर स्थित महाजनपदों को सही क्रम में विन्यासित करें। पहला चेदी, दूसरा वत्स, तीसरा काशी, चौथा मगध, पांचवा अंग। तो इसका सही क्रम है पहला चेदी, काशी, फिर है हमारा वत्स, मगध, फिर है अंग। इसका आंसर है सी। तो ठीक है दोस्त, आपको हमारी क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।